क्या किया। बेबी क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है और देख के ही बताना है। आंसर आप चैट में देने की कोशिश कीजिएगा, जब तक किसी को कोई डाउट ना हो, जब तक अपना माइक बंद ही रखें। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, आंसर दीजिए, चैट में आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, टाइम इस पे ज्यादा नहीं लगाएंगे। डी हो गया। जिसका गलत हो सिर्फ वो बोले, बाकी अपना आराम से चेक करते रहे सभी, तो हम पेपर भी आसानी से कर सकेंगे। तो इसका आंसर डी हो गया। अगला देखते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फाइंड द पेयर ऑफ ऑड पेयर, यानी कि जो अलग है। ऑड का मतलब अलग, विषम मत बता देना कि विषम है इस तरीके से। तो ये क्या, ये तो सबका अलग अलग आ गया। चलिए भाई, 13 14 15 6 7 8, ओहो इसमें अलग अलग इस तरीके से दे दिया। 12 14 12 16, ठीक है। अच्छा देखो भाई, क्या बनना चाहिए इसका आंसर, देखते हैं। इसमें ये दे दिया इसने। हाँ तो बात समझो कैसे हुआ ये, फिर बताओ। सर ये मैं 13 से बताऊं। 28 का 14। हाँ सर बताओ बताओ। 13 और 15 को करते हैं तो 28 आता है सर। उसका हाफ ये रहा, एवरेज निकाल लिया। 6 और 8 का और एवरेज ये 8 और 6 रहा। को 14। हाँ, और 12 और 14 16 और इसको 28, करते हैं ठीक पर है। नहीं आता। ये आ गया, ये एवरेज निकाला हुआ है भाई। जो थर्ड नंबर है वो इन दोनों का क्या है, एवरेज। सर एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो 13 और 15 को ऐड करो, कितना होगा। 28 सर। 28 का हाफ कितना हो जी गया, सर। 14। ये एवरेज हो गया 13 और 15 अच्छा का। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ। अब ऐसे 6 और 8 कितने हो गए, 14, 14 का हाफ 7। 12 और 16 कितने हो गए, 28, 28 का हाफ फिर से 14। लेकिन 14 और 16 होते 30, यहाँ पर आना चाहिए था 15, दिया है 18, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर हो गया ये। इसमें हमने क्या यूज ठीक किया है है, सर। एवरेज। ठीक है। आपके मित्र ने हाल ही में प्रथम वर्ष बी में, यानी कि बीटेक में, आप देखते हैं कि सीनियरों से परेशान कर रहे हैं, हम तो एक साइड होकर मजा लेते हैं उसका। खैर चलिए भाई, खैर हेलो बताओ। सर। हेलो। सर आपने कब भेजा लिंक, हमें तो पता ही नहीं लगता। कौन से, मानसी बोल रही हो ना। हाँ मानसी बोल रही हूँ। हाँ तो भाई ग्रुप में भेजा है। कब भेजा है सर? पुराने लिंक से ज्वाइन हुई हूँ मैं। नहीं, हैं? अभी भेजा है भाई, न्यू 9:30 वाली बजे लिंक लिंक भेजा है। 9:29 पे आ गया था सर। हाँ भाई सर देखो। एक बार करना, सर एक बार ऊपर की बता दो प्लीज एक बार। अभी इसको देखो, फिर वीडियो में देखना अब उनको। अभी बताओ सर पहले। आंसर चेक करा दो बस। फर्स्ट का डी है, ओके। सेकंड का थर्ड है। फर्स्ट का डी है, सेकंड का थर्ड है, हाँ ठीक है अब सर। इसमें सर पहले बताओ। वो नहीं करा रहे मैथ्स के उसके, किसके, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन। जो रह गए। 10 क्वेश्चन उस वाले पेपर के भी तो रह गए। चलो कोई बात नहीं, अब और तो ये क्या शुरू सर। कर दिया, इसे शुरू करते हैं अब जो शुरू हो गया उसे खत्म ठीक। करेंगे। ओके। बताओ क्या करोगे, किसी की रैगिंग होते देखोगे तो। थर्ड का क्या भेजा होगा। चैट पे। चैट खैर पे दिया है सर। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर इसका वैसे ए होना चाहिए भाई, अगर स्टैंडर्ड तरीके से देखें तो। हाँ सर, सर इसका ए होना चाहिए। ये ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बस आंसर ए ही बचा इसका। सर पहले यही खोल लेते। अब जय भैया जोन सा खुल रहा था उसे पहले खोल लिया। भाई ये तो बिल्कुल नहीं होने का। सीनियर को तो रैगिंग की चेतावनी नहीं दी जाने की, क्योंकि अगले साल, अगले साल हमें भी रैगिंग करनी है। अपने दोस्त को चुपचाप भाई, चुपचाप सहले, और क्या है आगे देखेंगे। चलो, किसी की हुई थी तुम में से रैगिंग, करते हो खूब, या करी थी किसी की। चलो खैर, अच्छे बच्चे हो सब लोग। एनिमल ऑलवेज है, जानवरों के हमेशा क्या होता है, बताओ क्या होता है भाई जानवरों के हमेशा। सर डी। सर चैट में चैट बता। में तो देख ही नहीं रहे आप। भाई संदीप तुम इतना आगे ना बोला करो, हार्ट। हार्ट। और जो नहीं बोलेगा तो मैं बताऊंगा। हार्ट होता है किसी के, जरूरी नहीं उसके पंख हो, सींग हो या कुछ हो, हार्ट तो जरूर होगा। फाइंड द ओड पेयर, भाई अभी आपके स्टडी के ऊपर आ गया, जीएस का क्वेश्चन होता है एक तरीके से। बताओ इसमें से कौन सा गलत है।
गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आरती ये पेपर मैंने पहले इनको सेंड कर दिया था, फिर इन्होंने किया, तब हम उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि टाइम नहीं मिल पा रहा। पर कर लिया बस- पूरा हमने। बहुत बढ़िया करा। इसका आंसर बताओ कौन एक सा घंटे गलत है भाई? मेरे ख्याल से आंसर इसका, अरे रुको, फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए? ओड पहला होना चाहिए भाई, सर ये होगा। ए होगा। देखो वायरस की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? वीरोलॉजी। बॉडी को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। शेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं फिर? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। क्या? और ये सेल नहीं है पहली बात। नहीं, कोंकोलॉजी। ये वो वाला शेल नहीं है। ये कोंकोलॉजी हाँ, है। तो यही है, ऑन्कोलॉजी है। ये तो ये सेल की शेल वो स्टडी है, सोच रहे हैं। सीप। हाँ ये सर। शेल सीप है। आप बता रहे हो शैवाल वाला साइटोलॉजी। नहीं सर, शैवाल वाला नहीं, ये बता रहे हैं CELL वाला। ओ सेल वाला का बता रहे हैं सर। ना। CELL। सब्जेक्ट है तो बता पाएंगे। ठीक भाई, शांत। जिसे पता है वो बता दे, जिसे नहीं पता है वो आगे की ना बोले। क्रैनियोलॉजी क्या होता है फिर? Skull। टेक्नोलॉजी दिमाग की होती है, तो स्कल कल की। की सर। बहुत बढ़िया। स्कल की। और कौन से स्कल? Cranium ह्यूमन की। स्कल। ह्यूमन Human स्कल की जो स्टडी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? क्रैनोलॉजी। और भी कई सारी स्टडीज होती है, सारी तो नहीं डिस्कस करते। हमारे सामने जो आई है हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताओ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम? डी में आंसर बताना है चेक में। अच्छा क्वेश्चन है। ये 6 का बी सी। चलिए मैं बता देता हूं, दिखा देता हूं। इसका आंसर है बी। क्या किया गया है? इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? इंटू 5 प्लस 5। 16 पंजे 80 और 805। ये सभी का समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। चलिए एम्बेडेड बतानी है कि किसमें ये छुपी हुई आकृति है। एक मिनट, इसको ऊपर मैं कर देता हूं। छुपी हुई आकृति बताओ, ये आकृति किसमें दे रखी है? ये बढ़िया था इस बार, पहली बार डी। क्या बढ़िया था, साफ साफ दिख रहा है। चलो ठीक था। टेढ़ा मेढ़ा होगा सर ये। इसका आंसर क्या हो गया? डी। डी। भाई ये दिखाई दे रहा है साफ साफ, डमरू जैसा। सभी को दिखाइए, कोई ऐसा है जिसे ना दिखता हो? चलिए ये वाला क्वेश्चन उसने किया होगा जिसने पहले पेपर डिस्कस किए हैं। भाई अगर किसी ने रेशो नहीं भी पढ़ा, चाहे एज नहीं भी पढ़ा, लेकिन हमने इसे पेपर में तो डिस्कस किया इस तरह के क्वेश्चन को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ एज एक्स? नहीं भाई, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स होगा 5। देखो मैं पहले इसे स्टैंडर्ड तरीके से बता देता हूं। एक्स की मान ली 1A, वाई की मान ली 2B। 5 साल बाद ये इतने का हो जाएगा, 5 साल बाद ये इतने का हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जो इनका रेशियो है वो कितने के बराबर कह रहा है? इतने के। यहां से आप सॉरी बी नहीं होगा, यहाँ पर भी ए ही होगा। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। यहां पर पुट कर दोगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ये एक्स है, ये वाई है। प्रेजेंट में कितनी बता रहा है? 1:2। फ्यूचर में कितनी बता रहा है? 2:3। एक बार बताओ कितना रेशो बढ़े? 1 और वो कितने बता रहा है? 5 5। एक की वैल्यू 5 हो गई। प्रेजेंट में एक्स के पास कितने रेशो हैं? 1। 1। तो ये भी एक्स 5 का। चलो जिसका 10 आया था वो बताओ कैसे आया 10, फिर डिस्कस करते हैं। गलत है तो नहीं सर, 10 मेरा आया था, मगर 10 ना वो गलती से आया था, क्योंकि मेरे को लगा कि प्रेजेंट वाली बाद वाली है वो। आगे था अब तो 5 कट मेरा। गए नंबर। अब तो कट गए नंबर। हाँ, कितना कट खुश गए हो इस गया? क्वेश्चन के। अरे कृष्णा क्या होगा खुश हो गया ये बता। अच्छा टीजीटी मेरे पीजीटी में कट तो गए थे लड़कियों, इससे नंबर। अरे खुश हो गई।
पता है मैम ना बहुत डिप्रेशन में रहती है, इतना अच्छा स्कोर है मैम का तब भी खामा खाई। ये वो लड़कियों की आदत होती है, वो छोड़ दो इस चीज को। तो चलो काना मैडम का 10वां बताओ, 9वें का भी नहीं कर रहे, 10वां बताओ। वो तो खैर भाई देखो, अच्छा लगे बुरा लगे, लड़कियां थोड़ी ऐसी होती हैं, मतलब उनको सी। हमेशा क्या होता है, बेटर करने की वो होती है इच्छा कि नहीं हमें सर और भी डी बेटर ऑप्शन करना दिखाओ, है, इसका डी ऑप्शन। सर डी हमें और भी ऑप्शन, नहीं बेटर सर, करना नहीं है। होता बता है सकता क्या है सर इसका डी सर, ऑप्शन दिखाओ। इंग्लिश। सर, ऐसे मत बोलो लड़कियों के बारे में। नहीं सर मैंने डी तो आंसर ठीक है भाई, डी। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, मैंने अरे यार कोई सांस तो ले नेगेटिव लो। कमेंट बोली? मैंने कहा बेटर करने हाँ की सर, इच्छा होती नेगेटिव ही है, होता है ये। ये वो सर, आप नेगेटिव ही होता है ये। बताओ, बेटर करने की इच्छा को नेगेटिव कैसे कह सकते हो तुम? अरे सरकार सर भी इन्हीं की सुन रही है, मोटिवेशन देने 40 का साल की जमाना छूट है। दे दी। तुम ऑपरेशन करा लो, छोड़ो ऋषि। अरे सर गुरुजी ये सर चलो जी चलो यूट्यूब चलो पे भी चलो, जाएगी। अब आगे देखते हैं, अब आगे नहीं, आगे नहीं। इसका आंसर बच्चा समझ में पता आया है। सभी को? ठीक, हाँ बताओ। सर 9th तक नहीं बताया आपने। अभी वो नहीं डिस्कस किया क्योंकि क्लॉक का वो अलग क्वेश्चन है, पहला भी एक आया था, उसका मिला भी नहीं मुझे कोई ढंग का सोल्यूशन। अभी मैं उसका सोल्यूशन देखूंगा तभी डिस्कस करूंगा उसको। ये अच्छा सर, बताओ एक चीज पूछूं। हाँ बोलो बोलो। आपने ये ऑब्जर्व करा है सर, क्या कहते हैं कि अभी जो पेपर डिस्कस हो रहा है, मैं इंग्लिश में भी आंसर दे रही हूँ, हिंदी में भी दे रही हूँ, जीके में भी दे रही हूँ, सब में दे रही हूँ, बस मैथ में नहीं दे पाती। तो फिर सर क्या हाँ करेंगे वो इसमें? सबके साथ में है ये। सर मेरा फिर तभी तो मैं डिप्रेशन में जाती हूँ कि मेरे को मैथ में मैंने 6 डिप्रेशन महीने करते लगाए हैं सर क्यों? अच्छे से। मैंने आप देखो पेपर में, मैं आपको तब भी कहता हूँ ईगो पे मत लेके जाना। पेपर में आप मैथ का चाहे 1 कर लो चाहे 10 कर लो, जितने हो जाए ये समझ के चलो बोनस मिल गया हमें तो, ठीक है। कोई जीएस में ऐसा सोच लो कि जीएस में 1 मिल गया चाहे 10 हो गए, ये मानकर चलो बोनस हो गया। आप ये कोई सेक्शन छोड़ सकते हो, जिनका फिजिकल एजुकेशन है वो ये मान के चल सकता है उनका पेपर 80 से 90 नंबर का है, जिसमें से उन्हें सर 50 आज नंबर की ये लेके बात आने हैं। बताओ ना। बात समझो, पहले मैं सर बोल मैंने दूं सर कृष्णा, कृष्णा हाँ मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात पहले। हाँ जी आप। आप ये मानकर चलो जो आपका पेपर है वो 80 से 90 नंबर का है, कोई एक सेक्शन है जो आपका वीक रहेगा, हर किसी का सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। आप ये चेक करो कि आप 80 से 90 में से 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। प्रीति तुम पेपर लगाती हो, तुम्हारा 50 प्लस स्कोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सर होता है सर, तो उससे हाँ अपने सर आप को, होता है मेरा स्कोर। तो उससे अपने आप को पॉजिटिव रखो कि ठीक है पूरे पेपर में तो मैं 50 नंबर का कर पा रही हूँ ना। कोई तुमसे ये नहीं मगर सर एक पूछेगा चीज तुमने। और मैं बताना चाहूंगी मैं। हाँ बोलो सर एक चीज और बोलूं। बोलो ये बोलो। सर मतलब पिछले साल पेपर हुआ था ना सर, तो उस पेपर में ना मेरे 2-3 क्वेश्चन मैथ के ठीक हुए थे। जी मेरे को मैथ ना बिल्कुल नहीं आता, और मगर पिछले 6 महीने से ना मैं मैथ में अच्छे से मेहनत कर रही हूँ। अभी जी भी पेपर में 2-3 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रही। तो क्या है ये? प्रैक्टिस। सर जी मैं बताऊं इसका क्या कारण है? ना तुम मत बताओ अरे मैं बता दूंगा, सीख ना, जाएगी अभी 1 जानना मिनट तो में। नहीं। तुम इसका आंसर बताओ 11वें का। मैडम की वो रुकी लर्निंग, प्लेटू बन गया मैडम के। अरे भैया क्यों लड़कियों वाली आदत पाल रहे हो? संदीप की पेट में कोई बात पचनी ही नहीं है, कह रहा हूं कि मत बोलो, फिर भी बोलना जरूर है। चलो देखो लड़कियां कितनी शांत तरीके से सुन रही हैं, और तुम पता नहीं क्यों इतना बोल रहे हो। चलो तुमने पेपर कितना किया संदीप ये बताओ मुझे। सारा कर दिया जी मैंने, तो मैं बहुत कितने? खुश हूँ आज के स्कोर से। अच्छा खुश हो ना, चलो ये अच्छी बात हाँ अरे मैं सर जी हमेशा खुश रहता हूँ। ना भाई, पेपर के बाद भी खुश हो रही हो, मैं तो बस इतना चाहूँ। देखो इसमें क्या आएगा आंसर, सी आ गया, ये वाला आ गया भाई। इसमें दोनों के दोनों कैसे दे दिए, वाइट दे दिए। क्लियर है इतना? ये तो आसान था। अच्छा वहां पे ऑप्शन में गड़बड़ मत कर देना, तो बी। नहीं वहां अच्छा ऑप्शन हाँ में ठीक गड़बड़ है। मत कर देना, सी है हाँ लेकिन हाँ कौन ठीक से ऑप्शन पे दे है, हाँ रखा है, ठीक है ठीक 4th पे। है। ये वाला बताओ वेन डायग्राम में, ये पहले भी आया है, ये एनसीआर इंजीनियर वाला हाँ पहले भी जी, आया है। पहले भी आया था सर ये। देख लो क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बताओ। वो जिम वाला भी रिपीट है सर। एक बार को तो जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था मुझे ऐसा लगा मैंने पेपर ही तो दोबारा नहीं भेज दिया पुराने वाला कोई। सर हाँ हाँ मुझे सर भी यही सेम लगा, जब कर क्वेश्चन रही थी कि शायद ये दोबारा आ जाए। सेम। नहीं फिर मैंने रैगिंग वाला देखा, मैंने कहा रैगिंग वाला तो किसी में नहीं आया था अभी तक। विच रीजन हाँ बिलोंग टू वुमन हु नाइदर कंप्यूटर इंजीनियर और नॉर एमसीए, मतलब ना तो कंप्यूटर इंजीनियर होने चाहिए ना ही एमसीए होना चाहिए, तो क्या बचे, सिर्फ 8 बची। ये देखो 8। क्लियर है ये? यस सर। 13 का देखते हैं।
बड़ा कर देते थोड़ा सा डी है, डी। भाई, चैट में D। बता दो। वो क्या पूछ रहा है कि XYZ कंपनी था, ये इतना टन था, उसमें से पूछ किसका रहा है? ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम कहाँ है भाई? ये रहा 20%। इसका यानी कि 23,428 का क्या निकालना? 20% निकालना। ये सभी ने निकाल लिया होगा। अब ये देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन रीजनिंग में डाल दिया, क्या कर सकते हैं? ये हो गया था सभी का। यस सर, सर कुछ भी नहीं करा, डबल कर दो और एक पे पॉइंट लगा दो बस। चलिए, बहुत अच्छे। सर हाँ सर हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, हाँ, बस जो आपने ये क्वेश्चन बना दिए इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा ना ये? हाँ भाई, उसने पूछा था कि देखो XYZ में टोटल इतनी पैदावार हुई थी, उसमें से पूछ रहा है कि ग्रीन ग्राम कितना था। ग्रीन ग्राम का कितना परसेंटेज है? 20। कैलकुलेशन कर लो, यही आ जाएगा। ठीक है। विजया राजेश की बहन है, राजेश की माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा। वाह, बनाओ उसका आंसर क्या दिया 14 का। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप रीजनिंग और हिंदी के स्कोर से तो खुश हो ही जाते होंगे अपने। विजया की बहन विजया राजेश की बहन है। ये विजया किसकी बहन है? राजेश की। अब राजेश हमें फिलहाल नहीं पता कौन है। राजेश की माँ के भाई ब्रो। की इकलौती बहन, सॉरी, राजेश की माँ के भाई की इकलौती बहन, ये वापिस आ गई, का बेटा। इसका एक और बेटा है यहाँ पर। विजया से कैसे संबंधित है? तो हम कहां पर जाके खड़े होंगे? विजया पर जाके खड़े होंगे। मैं, मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का बेटा, मेरा क्या लगा? भाई। ब्रो। सभी का आ गया था ये फिगर, या जैसे भी आपने सोच के बनाया हो? सर हाँ जी। ये जो आपने इकलौती बहन बनाई है इसकी, तो ये आपको कैसे पता वापस यही वाली बहन है? इकलौती बहन है तो उसका मतलब और कोई लड़की नहीं है उसके बराबर में। बात समझो। राजेश की माँ, यहां तक पहुंच गई तुम? का भाई, यहां तक आ गए अब? की इकलौती बहन तो यही होएगी। सर मैंने ना इसकी एक और बहन बना के उसका बेटा बना नहीं, दिया था। इकलौती बहन उसमें भी मेरा बनाओगे तो भाई आ रहा था। फिर वो कजन आ जाएगा। अगर तुम ये ओके। बना दोगे, इसकी एक और बहन बना दोगे, यहाँ पर मान लो तुमने इसकी एक बहन और बना दी और उसका बेटा बना दिया, तो ये तो कजन हो गया इसका। मैं, ओके। मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की बहन मौसी और मौसी का लड़का मेरा कजन होएगा फिर तो वो। फिर भी सर कजन ऑप्शन में नहीं दे रखा, भाई रहेगा फिर नहीं, सर। ऑप्शन नहीं दे रखा, बात अलग है, बट गलत हो जाएगा, मैं वो समझा रहा हूँ। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ जी। तो ये चाय बना के मैं काट देता हूँ कि इसको ऐसे नहीं बनाना, इकलौती है इसलिए वापस सही पे आते। ये बताओ 15 का क्या हुआ? ये अलग अलग आ गए भाई। किसी का A आ रहा है, किसी का B आ रहा है, तो देख लेते हैं किसका सही आता है। नहीं बोलो मत भाई, B। बोलो मैंने मत। बी दिया है, वो बाय मिस्टेक ए कर दिया था, मैंने बी दिया था। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि बाय मिस्टेक था? देखो ना सर, उसके चलो, बाद ही दे हाँ। दिया मैंने तुरंत ही। अच्छा, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? B हो गया। करने की जरूरत तो है ही, एक बार देख लेते हैं। एक C मैंने का solve मतलब सर क्या एक है? बार गुणा। बताना ये वाला क्वेश्चन। हाँ, बता रहा हूँ। A का मतलब क्या है? प्लस। C का मतलब क्या है? गुणा फिर से। और B का मतलब क्या है? देखो, माइनस। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इस इक्वेशन में ABC की वैल्यू रख दी। A क्या दिखा रहा है? सर प्लस इसमें दिखा रहा बोर्ड है। मास लगेगा क्या यार? हाँ जी, बोर्ड मास लगेगा इसमें। ठीक है, तभी मेरा गलत हो गया। बोर्ड मास में पहले क्या सोल्व होगा बताओ? ब्रैकेट सर। ब्रैकेट सर, देखो पहले ब्रैकेट, हाँ। तो 8 पंजे ब्रैकेट। 40, 6 छंग 36। 36 - 2। अब क्या सोल्व होगा? पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सर 76 - 2। माइनस। नहीं, माइनस। पहले प्लस करना। हाँ, मतलब ठीक है, वो Addition। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। एडिशन होगा सर। सर कुछ भी कर सकते हो, फिर भी वही आएगा सर। हाँ, लेकिन हम रूल के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। ये क्लियर हो गया इतना? अच्छा बच्चों, इसका बताओ। सर 74 आएगा सर, अब जिस 74 आपने 72 लिखा। अरे यार, 74 है ना। चलो,
अब जिस एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसे आता है सिर्फ वो आंसर देना, मतलब चैट और में बात आंसर सही है, सर। बताना। इसका आंसर बताओ क्या होएगा। तो इसका तो आंसर दे दोगे तुम, चलो छोड़। Yes. 65, हाँ 65। ये 75 easy था कैसे सर, कर दिया। 65। ठीक है चलो, कुछ और सीखना सर चाह ये रहा था माइनस माइनस, सर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा ये? ओ माय गॉड, ये तो सही क्वेश्चन दे दिया फिर मैंने। सही दे दिया। सर ये O4 क्या होता है? नहीं। B4 तो ब्रैकेट। हाँ हाँ सर हाँ, O4 क्या होता है? अभी O4 बताते हैं। देखो 70 में से पहले आपको 2 घटाना है, ऐसे तो आना था, तुमने कितना 75 कर दिया? फिर ये 65 आएगा, हाँ जी सर बोलो। ये आएगा इस सर तरीके क्या? से। 70 में से ये 2 क्या कर घटाओगे दिया? 68, और 68 में से 3 घटाओगे 65। सर पहले भी 65 ही निकाला था आपने। भाई तेरा 65 था ना, अब शांति से सुन, किसी और का गलत हो गया था, उसको समझा रहा हूँ। अब बात समझो, एक ये ऑफ होता है, जैसे अगर मैं लिख देता हूं 4 गुणा का 2 गुणा का, या मान लो इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। 16 डिवाइड 4 गुना 2, चैट में 0। बताना है। 0 तो 0 कहां से आ जाएगा। सर 8 है। सर 8 आएगा। आएगा सर। 8 आएगा इसका आंसर। पहले हम क्या डिवाइड, पहले क्या सोल्व करेंगे डिवाइड, तो इन दोनों को 8 सोल्व आएगा करेंगे। पहले बताइए समझ में आया 8 सभी को। 0 किसका आया था। जी सर। सर मैं थी वो, मैंने थोड़ा जोश जोश में जल्दी कर सर दिया। चलो मैं अभी- ये कह रही थी प्रिंस सर। हाँ जी, जैसे B4 ब्रैकेट होता है, O का क्या मतलब होता अभी है? वही समझाने जा रहा हूँ। ऑफ और ऑफ होता है, अच्छा अच्छा ऑफ। इसका क्या आंसर आएगा। 2। चैट में बताओ, देखते हैं किस किस को आता है, ये याद किस किस को है। चैट सर में 8 ही बताना, आएगा। चैट में आंसर बताओ, दो दोबारा से लिख दो, क्या क्या हो गया सभी। चलो इसका आंसर आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 2। अब दोनों में फर्क समझो क्या है। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, गुणा ही होता है। ऑफ का मीनिंग भी क्या होता है, गुणा होता है। लेकिन फर्क किसकी वजह से पड़ता है, इस डिवाइड की वजह से फर्क पड़ता है। ध्यान किस पर देना है, डिवाइड पे। अगर आप ये चाहते हो कि कहीं पे कोई गुणा डिवीजन से पहले हो, डिवीजन से पहले हो, तो वहां पर आप लगाओगे ऑफ। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन के बाद हो, तो वहां पर सिंपली लगा दो मल्टीप्लाई। दोनों में फर्क समझ में आया। अगर आप डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑफ से। तो देखो जैसे यहां पर मैंने मल्टीप्लाई लगाया पहले वाली इक्वेशन में, तो यहां पर गुणा था, तो 4 दूनी 8 डिवीजन से पहले होगा। लेकिन यहां पर मैंने लगाया ऑफ, तो 4 दूनी 8 डिवीजन से पहले होगा। कुछ कुछ समझ में आया ये। मतलब कि सर अगर ऑफ जी दिया सर, होगा तो जी पहले ऑफ ब्रैकेट के हाँ बाद जी, ऑफ सोल्व करना है ना, कि हाँ भाग जी। सोल्व करनी है। अगर आप अगर डिवीजन और इस तरीके से है, अगर मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है तो पहले आप सोल्व करोगे डिवीजन। लेकिन अगर ऑफ का साइन दे रखा है तो पहले आप सोल्व करोगे मल्टीप्लाई। पर सर जो ब्रैकेट के अंदर होती है उसमें तो पहले हम सर ब्रैकेट हटाने के बाद से पहले गुणा करते हैं ना उनकी। नहीं, जो भी ब्रैकेट के अंदर दे रखा होगा पहले वो करोगे। जैसे अगर मैं लिख देता 2 + 3 गुणा 4, अब मान लो यहाँ पर लिखा होता 4 डिवाइड 2। ठीक है सर। ठीक है, तो पहले क्या सोल्व होगा इसमें, पहले ब्रैकेट होगा सर। ये ब्रैकेट 5 होगा। अब क्या सोल्व होगा, अब भाग 2। सोल्व होगा सर। इस तरीके से होगा। क्लियर है संदीप।
सर इसमें ब्रैकेट भी तो 2-3 तरीके के हाथ करता है ना वो, ऐसे ऐसे करके हाँ तो पहले बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर जब वो चैप्टर पढ़ा होता है तभी करते। अब तो फिर ज्यादा हो जाएगा ये, फिर बताया पूरा था सर आपने। 4 तरह के ब्रैकेट बताए थे। जी सर। ये बाकी क्लियर हुआ सभी को, ऑफ और मल्टीप्लाई का एक डिफरेंस? बार बना दो ब्रैकेट, कुछ नहीं जाएगा, एक बार बना दो। सर 3 तरह के तो बताए थे ब्रैकेट, सबसे बड़ी 4 वाली तरह के ऐसे होते हैं, 4 zigzag तरह वाली, के फिर होते हैं, छोटी वाली। होते 4 तरह के हैं, शायद 3 ही बताए होंगे बता लेकिन दो होते एक 4। बार सर, ऐसी ऊपर ऊपर से ही बता दो। एक ये होता है बड़ा, हाँ, एक zigzag वाली, कर्ली वाली। हाँ, और एक एक लाइन छोटी ब्रैकेट वाली। होता है। सर इसका हटाने का फॉर्मूला तो यही होता होगा सर तक। सुन लो रुक जाओ। इसका सोल्व बताओ क्या आएगा। 20। 20 आएगा। क्योंकि ये जो लाइन ब्रैकेट है ना, ये भी एक तरह का ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। यूज नहीं होता लेकिन होता है, तो कहीं पेपर में अगर बोल दे तो इस हिसाब से याद। सर ये हाँ। जैसे 4 ब्रैकेट बताए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके के ब्रैकेट आ दे जाए? देगा, ऐसे दे देगा वो। तो फिर कौन सा सॉल्व करेंगे पहले? पहले छोटे वाला, पहले लाइन ब्रैकेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सबसे पहले कौन सा, देखो यहाँ पे सोल्व का ऑर्डर क्या बनेगा ऐसे, पहले लाइन, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। तो ऐसा लग रहा है बार है ऊपर क्या बार नहीं, की तरह। बार एक डिजिट पे होता है, देखो इनके बीच में प्लस आ गया, लेकिन बार डिजिट के ऊपर होता है, देखो लेकिन इसने प्लस भी ले लिया बीच में। चलो इसमें बताओ सर मेरा सोल्वे। तो क्वेश्चन सर पूछो एक बार। नहीं, आप सोल्वे का आंसर बताओ, फिर ज्यादा हो जाएगा ये। चलो सोल्वे का बताओ। हाँ मैं जानता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, सीख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हम इसे जब सीखेंगे जब चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। अभी जितना हो सकता था मैंने कोशिश की समझाने की यहाँ पे। 16 का बी, ठीक है। अच्छा पूछ संदीप, क्या पूछ रहे थे, मेरे मन में भी रह जाएगी, तेरे मन में भी रह जाएगी, बता। मैं ये कह रहा था सर, जो ये ब्रैकेट है सर, आपने 3-4 तरह के ब्रैकेट बता दिए सर। हाँ इसी चाहे ब्रैकेट सर कितने भी हो, पर जो चीज ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, जैसे 2+3 दे दिया सर, हाँ हाँ, जो सर वो 2+3 5 ही होना ना ब्रैकेट के, उससे कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। भाई नहीं 2 की 3 ना की ना ऐसे ना, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा, कैलकुलेशन में कोई बस चेंज यही नहीं होगा। पूछा, बस यही पूछा। जिस तरह से भारी चूक त्रुटि से संबंधित है, भारी चूक किससे संबंधित, त्रुटि से, उसी तरह रोष किससे संबंधित है। पर्यायवाची देख रहे हैं बस, सिंपल। चैट में बताएं आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका हो जाएगा क्रोध। रोष का मतलब क्या होता है, क्रोध। ये वाला बताओ, 18 का क्या बनाया। ये समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया। मैंने आपसे बताया जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले उसकी क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। चलो नंबरिंग बताओ। मैं बता, अच्छा तुम मत बोलो, मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। ये इसकी नंबरिंग हो गई। 10 से आया 14, 14 से आया 19, कितने का प्लस हुआ यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। अगला कितने का प्लस होना चाहिए, 6 का। 6 का। तो 19 में 6 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, y। 25। 25 का मतलब क्या होता है, y। अभी देखो y आ गया तो एकदम इसको टिक मत कर देना, एक बार अपना वेरीफाई भी करके देखना। ये 4 आया, फिर 5 आया, हाँ वो ठीक है, लेकिन एक बार हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में वेरिफिकेशन जरूर रखना अपनी। मैं तो रखता हूं, आपकी इच्छा है। +5 आया, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, +6। +6 आने के बाद यहाँ पर क्या आएगा फिर, 19 में 6 ऐड करोगे तो, सॉरी ये यहाँ पर एस था ना, 19 में 6 क्यों करेंगे, हाँ 19 में सॉरी 6 वाई, करेंगे तो y। 25 और 6 कितना होता है, 31। 31 में से 6 हटा दो तो क्या आएगा, 5। 5 पर क्या आएगा, बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अभी किसी को नहीं आया था वो बताओ।
क्लियर है ये? जी ये ई क्लियर हो गया? क्यों आया 5? 26 के बाद सर 5 ही अकाउंट हुए ना ABCD। देखो जब तुम 19 में 6, जब तुम 25 में 6 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी तो अल्फाबेट कहां तक होती है? सिर्फ 26 तक। तो इसका मतलब 5वां नंबर कहां से? फिर से आगे ए से शुरू हो गया वो। तो 5वें नंबर पर क्या आता है? 19 बताइए। इस तरह का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है भाई, हर पेपर में आया है इस तरह। आ गया सर। सर दे दिया आंसर, चेक कर लो। चेक करते हैं। ये तो अलग अलग आ गए सबके। हे भगवान। नहीं 1800। पुनीत 600 कैसे आया? सर एक तो 52 ईयर्स की है। एक मिनट रुको, फिर 52 ईयर्स की है तो उसे कौन से वाला डिस्काउंट मिलेगा? हाँ मिलेगा, ठीक है। मिलेगा ना। फिर उसका फिटनेस क्लब के अंदर भी है वो। शी वांट टू जॉइन नाडू फिटनेस क्लब। ये तो ज्वाइन करना चाहती है। इफ हर मंथली पैकेज इज 600 देन हाउ मच कंसेशन विल गेट? बस उसे 30% के तो कंसेशन मिलेगा। यस सर। और कौन सा कंसेशन जोड़ दिया? सर इसमें मैंने 2 ये बार भी जोड़ दिया 30 3 बार जोड़ दिया जी मैंने। 3 बार किस चीज का जोड़ा? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। तीसरा सर मैंने इसका जोड़ दिया, कौन सा जोड़ा था? मतलब मैंने सीनियर सिटीजन और 2 जोड़ दिए सर। मिस्टेक। 1800 की 10% छूट। 600, 30% 1800। क्लियर हो गया योगी? नहीं सर क्लियर तो था, बस वो मिस्टेक कर दी पढ़ने में थोड़ा सा। ओके। अच्छा, अगर वो कहता यहाँ पर ध्यान देना, उसने पूछा था कंसेशन, अगर वो पूछता कि फाइनल फीस क्या होगी उसकी, तो क्या होती? 3200। 1800 माइनस कर देते हैं। बस इसमें से माइनस कर देते, यानी कि 6000 में से क्या माइनस हो 4200। जाता? 1800 माइनस हो 4200। जाता और आंसर हो जाता 4200। तो वहां पर ध्यान से देखना कि पूछा क्या है, फाइनल फीस पूछी है कि कंसेशन पूछा है। ओड वन बताओ, इसमें से कौन सा अलग है? बी मतलब डी। सर ऑप्शन ए। चैट ओपन है भाई, चैट में आंसर दे रहा हूं। होगा सर। मैं तो बार बार बोलते बोलते परेशान हो गया तुम लोग। सर दे हाँ मैंने देख लेता हूँ, तुम दे दिया करो ना, तुम कर्म करो। चलिए डी। बताओ क्यों अलग है बच्चों? सर इसमें ना, इसमें तीर के निशान है, जो ये सर ऊपर की साइड जा रहे हैं तीर के निशान सब में, और जो इसमें ना लास्ट वाले में देखो सर तीर के निशान है ही नहीं नीचे की साइड। हाँ, इस वाले में देखो ये वाला निशान है, ये वाला निशान है, ये वाला निशान है, इसमें ये वाला निशान दे रखा है सारे के साथ। चल एक लॉजिक और लग रहा था सर इसमें। बोलो। बात तो बताओ। हाँ इसमें ऐसा नहीं देख सकते कि ए सी और डी में थोड़ा गैप बढ़ रहा है और बी अलग उसमें आ जा रहा ना है? ना, ज्यादा बड़ा डिफरेंस ये है कि देखो इसमें नुकीला पार्ट दिया हुआ है, इसमें नुकीला पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी नुकीला misprint भी पार्ट हो दिया है, जाते लेकिन हैं। इसमें दोनों तरफ से वैसा वाला पार्ट दिया हुआ है। तीर दोनों तरफ से घुस रहे हैं इसमें। हाँ जी। और सर एक लॉजिक और भी लग सकता है सर, बोलूं एक बार? ना अरे गुरुजी देखो तो सही, बता। सब में ऊपर देख रहे हैं, कोई इसमें साइड में देख रहा है, इसलिए बी भी जा रहा है, इसलिए आंसर बी गया होगा सबका सर। तुम्हारा तो आंसर भी नहीं है ना, तुम क्यों गलत बता रहे? ये आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। मानसी क्लियर हुआ? यस। आप ये डिफरेंस वाला हाँ नहीं जी ले सर। सकते कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पड़ रहा है, वो इतना मेन लॉजिक नहीं है जितना ये बनता है कि भाई तेरी गायब कर दिया उसने। सर ये मिसप्रिंट भी तो हो जाते हैं। अब देखो मिस प्रिंट हो जाती है तो इसका क्या कर सकते हैं, डीएसएस भी है। सर एक मिनट सर, एक बार मुझे फर्स्ट सेकंड का आंसर दिखा दो, मैं थोड़ा सा ए लेट भगवान, मैं तो उसी चलो देखो लिख लो तो मैडम, सभी लेट आए हैं इस ग्रुप में आज। लिख लो ना, सब ना लेट आए हैं। एक का है डी, ठीक है सर, सेकंड दिखा दो। डी। सेकंड का है थर्ड। एवरेज यूज किया गया था, बाकी में ठीक है। इसमें एवरेज नहीं यूज किया गया। यस। अब इंग्लिश करनी थी। सर हिंदी कर लो पहले। सर हिंदी करा दो पहले। अच्छा फिर सो जाओगे तुम लोग? नहीं। नहीं सर हिंदी करा दो। बताओ, आजकल मानसी भी हिंदी कह रही है, ये रोज क्लास में कहती है कि सर हिंदी नहीं हिंदी। सर देख लो धर्म परिवर्तन हो गया है।
होम कमिंग चल रहा है ये। 20 में से 20 आएंगे इनके मैडम के। चलिए। कुछ नहीं। तुम्हें पेट जाएगी अगर आएंगे तो, ये टेंशन ना लो, तुम भी खिलाना इसको, तुम्हारे आएंगे तो। चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर पैसेज नहीं कर रहे, आपने कहा था पैसेज कराया हिंदी करूंगा। में भी चैट हिंदी का क्या पैसेज? हिंदी का पैसेज करना है तुम्हें? नहीं सर हिंदी जी, का पैसे का क्या करोगे? नहीं, हिंदी का नहीं, इंग्लिश का बोला था मैंने, इंग्लिश का। आंसर आंसर दिखा दो बस इनके। हिंदी का मत करो, इंग्लिश का कर लो चाहे। आंसर दिखा दीजिए। हाँ, हिंदी का तुम कर सकते हैं, ना कर पाओ तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, बी ए। और सर टाइम बहुत खराब करते हैं। क्यों? 5 नंबर का भी तो आता है ये। ये जब तो कर रहे सर हैं मैं इसको। तो कह रहा हूँ मैथ के बदले इसे कर लो, क्योंकि पूरे नंबर फिक्स आने हैं। कुछ भाई नंबर जो मैथ बाद में आएगा, मैथ पहले आएगा ना, बात ये है। हाँ अगर तुम्हारा आगे पीछे होता तो मैं भी यही कहता कि मैथ सबसे बाद में करो, मैं खुद ही मैथ सबसे बाद में करता हूँ अगर आता है तो। लेकिन जब ये हो कि भाई करते हुए जाना है तो फिर तो क्या कर सकते हैं। चलिए 6 का बताइए क्या है, चैट में बताएं। ठीक है भाई, सार्वजनिक। पब्लिक। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, चतुरानंद। ये किसका होएगा फिर? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा। तो और गणेश चतुर्भुज जी को भी तो ये बोलते हैं। नहीं, सर विष्णु जी जो है ये चतुरानंद। कृष्ण भगवान के अब चतुर्भुज होता तो किसका होता? गणेश। भगवान का। विष्णु। गणेश। विष्णु हाँ, का sorry, होता है। तो वैसे बहुत सारे भगवानों के 4 भुजाएं ही हैं सब। हाँ, लेकिन मोस्टली जो विष्णु जी की दिखाई जाती है वो चतुर्भुज में मानी जाती है। तो अगर तो आप गणेश को भी तो कुछ कहते हैं, मुझे लगता है गणेश जी को। क्या कहते हैं? लंबोदर। गजानन कहते हैं उनको तो। लंबोदर भी कहते हैं सर। चतुरानंद से जो मिलता जुलता है वो तो गजानन है। लंबोदर भी तो होता है। लंबोदर होता है, गजानन होता है, विघ्न विनाशक होता है, बहुत सारे होते हैं। अब अरे ये कहाँ चले गए सब के सब? रुको रुको, मैं सबको एडमिट करता हूँ। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। देखो गुस्सा हो गए थे तुम, गलत गलत जवाब दे रहे थे। ठीक है जी सर। गणपति जी के गणपति भी होते हैं, बहुत सारे यूज किए जाते हैं। विध विनाशक भी तो बोलते हैं सर इनको। बहुत सारे हैं। विध विनाशक। चतुर्भुज में समास कौन सा है बताओ बच्चों? सर चतुर्भुज में है सर दीघु। चतुर्भुज में सर बहुव्रीहि समास। इसमें बहुव्रीहि। दोनों है। पर मैं दोनों है बहुव्रीहि कड़ी। को प्रेफरेंस दूंगा। मगर सर हाँ बहुव्रीहि को बहुव्रीहि प्रायोरिटी देंगे ना। भगवान बहुव्रीहि का भी नाम। बहुव्रीहि माना जाएगा ना। प्रायोरिटी हम किसको देंगे? बहुव्रीहि को। गलत ये भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यस। चैट में बताएं अभिभावक में कौन सा उपसर्ग है? अभी। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मैंने बताया था आपको, बना के देख लो, यूज करके देख लो, शब्दों को यूज करके देख लिया करो ऐसे में। आत्मा। क्लियर है सभी का? आत्मा था। जी सर। मैं एक बार माइक साइलेंट कर देता हूँ। परीक्षा की प्रणाली बदलना पड़ेगी। सिंपल है, देख के पता चल रहा है। क्या आना चाहिए था? बदलनी बदलनी पड़ेगी। बताओ। प्रणाली स्त्री है ना। वाह वाह। मेधावी। कृष्णा को स्त्री के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलो मेधावी। मेधावी में प्रत्यय है। नाम को सार्थक करोगे पूरे। हाँ, मेधावी। ये भी बनो,
इसमें होना चाहिए वी। हे राम। हाँ देखा गलत वी। हो गया सर। मैंने तो घर के आगे बोर्ड गलत हो टांगा गया। हुआ। मेधा एक मूल वर्ड है, तो वी इसमें प्रत्यय है। क्लियर है ये? जी सर। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन से होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं? श्यामल श्वास साग, भी होगा सर। इसका तत्सम क्या होना चाहिए था? सब्जी। साग का हरा साग, सब्जी, शाक। साग। सर वैसे साग जो वर्ड है ये देशज है, विदेश से देशज है ना सर? ये तो भाई संस्कृत का है ना। तो नहीं, देशज हो संस्कृत का गया। तो है। अगर संस्कृत। सर साग, हरा साग जो होता है वो देशज में आता है ना सर, का अगर आ जाए। हाँ भाई। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं। आंसर तो दे दोगे सही, लेकिन एक जो चीज पूछूंगा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, सही आ रही है, बहुत। की तरह आ रही है बिल्कुल। Yes. इसका आंसर होगा भाई, मेरे ख्याल से होना चाहिए नदी। गुच्छा। जी सर। सर नदी का कोई नाम है? नदी। सर समूहवाचक और जातिवाचक में फर्क बता दो प्लीज। अब ये बताओ कि ये गुच्छा क्या है फिर? समूहवाचक। अच्छा भी सर, ये समूहवाचक है। लड़का क्या है? जातिवाचक। वाचक। सर दासत्व क्या होता है? भाववाचक। अवाचक। नहीं है क्या सर ये? गुलामी जिसे दासत्व, गुलाम। ओके। सर जो दुखी वर्ड है, दुखी जातिवाचक है या भाववाचक? दुख होता है, दुखी तो ये भाववाचक है। जातिवाचक होगा ना दुखी। भाववाचक नहीं, दुखी तो आपका कोई सा, दुखी तो आपका वो होगा विशेषण। संज्ञा। सर नहीं, विशेषण। दुखी आत्मा, सर ये दूषित। काशी संज्ञा है ना? ये काशी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक नहीं होगा ये? सर दुखी जो वर्ड है वो नहीं होता, मतलब जातिवाचक या भाववाचक? नहीं, कुछ भी दुखी होगा। आपका विशेषण होता है आरती। विशेषण होता है। हाँ जी, ठीक। जैसे मैं काशी कहता हूँ जगह ना, नहीं है सर? हाँ तो इसीलिए तो ये व्यक्तिवाचक है। जगह का नाम सर व्यक्तिवाचक कैसे हो गया? संज्ञा ही तो हो गया। हाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारे संज्ञा के रूप हैं। सर एक मिनट रुक जाओ, पहले उसका क्लियर हो जाने दो। सर नदी कैसे हो गया? एक मिनट रुको, पहले मेरी बात सुनो। पहले तो भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक सब संज्ञाएं हैं। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। अब ये देखना है कि कौन से वर्ड में कौन सी संज्ञा है। आरती, आपका जो दुखी होता है वो विशेषण होता है, जो संज्ञा होता है वो दुख होता है। और वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। सर एक क्वेश्चन था, दुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो उसमें नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है ना? ना उसमें कोई संज्ञा तो संज्ञा नहीं है, जातिवाचक वो होगी। विशेषण है। मतलब वो संज्ञा है ही नहीं। ना वो संज्ञा ही नहीं है। सर अब आंसर पूछो में ना। जातिवाचक दे रखा था। अब अगर ऑप्शन ही मजबूरी में देना पड़ जाएगा तो फिर भाववाचक लगेगा। सर मैं अब बोल सकता हूँ? एक मिनट रुक जाओ, मैं कंप्लीट कर लूं फिर बोलना। अब ये थोड़ा थोड़ा सा समझ लो। पहले भाववाचक देख लो, जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, फीलिंग्स, वो आपकी कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ ये सब? जैसे घृणा, दुख, सुख, ये सब आपके क्या है? भाववाचक है। ईमानदारी, गुस्सा, क्रोध, बेईमानी, ये सब आपके क्या है? भाववाचक है। पहले बताइए भाववाचक समझ में आई कि नहीं आई? सर। जी सर। अब देखो काशी हो व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो जाता है, स्थान, व्यक्ति या वस्तु। स्थान, व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज का कोई नाम है, बस नाम है वो, तो वो आपका क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसमें व्यक्ति ही आएगा, उसमें स्थान भी आ सकता है, वस्तु भी आ सकती है। बात समझ में आई? काशी क्या है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, बताओ जरा,
व्यक्तिवाचक है सर। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। शहर क्या है? शहर जातिवाचक। जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक का मतलब, जैसे अगर मैं काशी कह रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में एक बार एकदम से भगवान शिव वाली काशी आ जाती है, यूपी वाली काशी आ जाती है। जी दिल्ली सर, कहता हूं तो जगह तुम्हारे का नाम दिमाग, आता है। तुम्हारे दिल्ली कहते क्या दिमाग में आता है? लाल जगह किला। का नाम। जगह। लेकिन अगर मैं कह देता हूं नदी, कौन सी नदी? जातिवाचक। ये तो सारी नदी हो गई। तो जहां पर पूरी जाति की बात हो रही है तो वो हो जाता है अगर जातिवाचक, कावेरी होगी तो फिर तो वो होगा। व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जी सर। गंगा बोलोगे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। प्रॉपर नाम देगा तो सर। प्रॉपर नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक। अगर एक ऐसी चीज दे दी जिससे तुम्हें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसकी बात कर रहा है, तो वो आपका हो गया जातिवाचक। ग्रुप सर, ग्रुप को बोलेंगे ना फिर तो। अभी मैं बता रहा हूँ, ग्रुप में भी आ रहे हैं। ये तीनों क्लियर हो गए पहले। जी सर। अब आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? जहां पर कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करके ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कक्षा। कक्षा क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें 30 व्यक्ति होंगे, 40 स्टूडेंट होंगे, कुछ संख्या सीमित संख्या होगी ना उसमें, तो वो आपका क्या कहलाएगा? समूहवाचक। अगर सर कक्षा 5th दे दी, जैसे कक्षा का नाम दे दिया प्रॉपर 5वीं 6ठी नहीं, ऐसे। तब भी वही है, तब भी वही आपका समूहवाचक है। और अगर सर ऑप्शन में समूहवाचक ना हो तो जातिवाचक होएगा ये। अब अगर समूहवाचक दे ही नहीं रखा फिर तो मजबूरी है लगाना, तब तो जातिवाचक ही होगा ना सर। फिर जातिवाचक दे दो। अब गुच्छा होता है। गुच्छा क्या होता है बताओ मुझे एक बार। अंगूर का गुच्छा सर। अगर मैंने कहा चाबी, मैंने कहा चाबी, चाबी बताओ क्या है? समूहवाचक। नहीं, समूहवाचक। चाबी जातिवाचक। तो जातिवाचक। जातिवाचक और चाबियां हो जाएगा। गुच्छा हुआ ना चाबी का। हाँ, मैं तो सिर्फ चाबी बोल रहा था, सिर्फ चाबी। चाबी क्या होगा? हाँ। जातिवाचक। लेकिन अगर मैं कुछ जातिवाचक। चाबियों को इकट्ठा कर दूंगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? गुच्छा। तो वो आपका क्या कहलाएगा? चाबियां। तब भी वो जातिवाचक। अगर किसी चाबी का प्रॉपर नाम देगा तब वो व्यक्तिवाचक चाबी का प्रॉपर नाम होता नहीं ना, लेकिन नहीं हो, जैसे कि हाँ सर वो तो नहीं चाबियां होता। भी व्यक्तिवाचक होगा। नहीं, चाबियां कुछ समूहवाचक होगा। हाँ फिर ठीक है। सॉरी, चाबियां होगा तो जातिवाचक। पूछ रही हूँ मैं। चाबियां जैसे जातिवाचक। चाबियां। भाई हमें क्या पता कौन सी चाबियां। ये तो चाबियां मतलब गुच्छा हो गया ना, चाबियां एक साथ होती है ना, तो ना, वो ना, समूहवाचक नहीं ना, ना। होता है। एक समूह का अलग अलग नाम भी दे, तो रखी रह सकती है। समूह का नाम दे दिया जाता है उसको, तब वो जाके समूहवाचक बनेगा। ठीक जब तक है। उसको एक सर अगर पर्टिकुलर, चाबी होगा तो हमारा हो गया सर ये जैसे अगर मैंने कहा जातिवाचक। गाय, वो गाय क्या है आपका? हाँ, गाय क्या है? गाय तो सर जाति। हमारी व्यक्तिवाचक। जातिवाचक है। जाति। जातिवाचक। हाँ जाति। मैंने धन्नो थोड़ी बोला है, हम्म, गाय बोला है। क्या पता कौन सी? अगर मैं कह दूं झुंड, समूहवाचक। समूहवाचक हो गया। जब गाय इकट्ठी हुई तो उसके पूरे एक समूह को क्या कहते हैं? झुंड कह दिया। एक वर्ड दे दिया जाता है समूहवाचक में, पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाता है, तब वो जाके समूहवाचक कहलाएगा। फिर आप चाबियों के गुच्छे को समूहवाचक क्यों नहीं बोल रहे सर? मैंने चाबियों का गुच्छा समूहवाचक बोला तो फिर। चाबियां बोला ना आपने, चाबियां बहुत सारी चाबियां हो गई। अरे लेकिन तुमने सिर्फ चाबियां बोलोगे तो वो जातिवाचक है, गुच्छा बोलोगे तो समूहवाचक है। अच्छा, चाबियों का गुच्छा बोलेंगे तो चाबियां का समूहवाचक मतलब है। तो सर ये हो गया ना, अलग अलग पड़ी हुई है साथ बस में थोड़ी तुम ना। एक 10 ये है ना मतलब। 10 चाबियां रख दो एक साथ, वो गुच्छा थोड़ा ही है। हाँ हाँ, जब अलग तक उनको अलग एक है साथ वो तो। बोलते नहीं। समूहवाचक होगा। अब जैसे ठीक है मैंने सर। कहा 4 लड़कों को मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या उसको कक्षा बोल दोगे तुम? नहीं बोल सकते ना। कक्षा क्या होता है? नहीं, पर्टिकुलर सर। 30-40 व्यक्तियों का एक समूह सेट बनाया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, जब उसको आप कक्षा बोलते हो, जाके क्लास बोलते हो। लगता है नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ आया? गया सर, कक्षा आ गया। समूहवाचक होगा ना। हाँ जी, कक्षा हाँ, समूहवाचक है। सर क्लियर हो गया। ठीक है। ये चारों क्लियर हो गई? हाँ, मैं आगे पूछूं? चलो सर, हो गया। हाँ कृष्णा बोलो। डॉक्टर क्या होगा? क्या डॉक्टर, डॉक्टर। बताओ भाई, डॉक्टर क्या होगा? जातिवाचक। सर होगा जातिवाचक। जातिवाचक होगा। नहीं भाई, जातिवाचक। कौन सा डॉक्टर, तुम्हें क्या पता?
ना का न कामू का किसका डॉक्टर, सही बात। नहीं, कौन व्यक्ति डॉक्टर है कौन नहीं है तुम्हें क्या पता? लड़की है डॉक्टर, सीता है डॉक्टर, राम है डॉक्टर, मोहन है, सर। राहुल है, कौन है पता नहीं। हाँ बोलो मानसी। सर एक चीज पूछनी थी, आपने ये बताया था ये आर्मी और जो पुलिस होती है ये क्या, ये भी समूहवाचक होती है? ये समूह में रख सकते हो और जाति में भी रख सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। सर अच्छा। सर एक चीज और बता दो, मेनली जो आपने ये बोलो। जो आपने ये बताया था कि ये डॉक्टर सारी पोस्टें ये सब सर किस चीज में आती हैं? वो किस चीज में आती है? समूहवाचक में नहीं सर, बाहर से आए जो ये जातिवाचक। फारसी वर्ड कुछ बताए थे ना भाई ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ड की लिस्ट है। डॉक्टर हमारे यहाँ पे नहीं होता। पोस्टें हैं। अरे सुनो, डॉक्टर सर बाहर का है। डॉक्टर बाहर का है जी सर। तो क्या और बताऊं इसमें मैं अब? नहीं, जितनी भी पोस्टें होती हैं ये लेफ्टिनेंट फलाना ये ठिकाना वो दूसरा है, वो वचन नहीं है भाई, भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जितनी भी पोस्ट है तुम बाहर का कह दोगे। मंत्री, मंत्री बाहर का है वर्ड कोई? नहीं सर, ये वो पता है, मैं बताऊं क्या कह रहा है ये? पहले ये मंत्री कह रहा है, बताओ। क्या कहते हैं हाँ। मंत्री तो सर हमारे देश का ही है। अपना लोग। जातिवाचक। नहीं, ये पूछ रहा है क्या पूछ रहे थे तुम पहले? ये तुम सर मुझे वचन पूछ रहा है सर ये। वचन पूछ मंत्री। रहे हो तुम? पता नहीं, मैडम अपने आप ही कह रही है वचन। हाँ यार। तू लिंग, अभी तुम लिंग वचन मैं बताऊं सर, ये लिंग वचन पूछ ना रहा है कि ना डॉक्टर ना का ना फीमेल ना क्या प्रीति, होता है, मंत्री ना का फीमेल प्रीति क्या ना, होता है? उसे पूछने दे जो वो पूछ रहा है। तू बता भाई सर रोज क्या? क्लास ऐसी होती है कि इतना शोर हो रहा है। हाँ जी, क्लास तो ऐसे ही होती है थोड़ी थोड़ी, कभी कभी जब डिस्कस करने लगते हैं तो बातें हो ही जाती हैं थोड़ी सी। संदीप के कहने का मतलब है जैसे डॉक्टर जातिवाचक है तो क्या ऐसी सभी पोस्ट जातिवाचक ही होती हैं? हाँ भाई, उस पर कोई भी ये आ बात सकता है, उस पर कोई भी आ यही सकता है। पूछना जैसे था। मैंने कह दिया प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? कौन सा प्रधानमंत्री, किस देश का प्रधानमंत्री? नहीं पता ना, तो ये जातिवाचक। जी जी जी, यही पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है। आम, आम बताओ। लास्ट क्वेश्चन। जातिवाचक है सर आप। जातिवाचक। बस आज इसमें इतने रखेंगे। अगला बताओ। जिसका संबंध संसार के विषयों से, उसे क्या कहेंगे? सामाजिक। नहीं, गलत। सांसारिक। 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 जो लिखा हुआ है संसार लिखा है, फिर भी समाज लगा रहे हो। क्लियर हुआ कृष्ण ये? मेरा एक क्वेश्चन प्लीज बोल दो ना। बोलो। लास्ट ही तो है। वकील किस में आएगा? मैं तो नहीं बता रहा, क्या लगला बेकार की बात पूछ सर, रहा है। यही 4 बार आता है बता वकील चुका हूँ ये चीज। वकील नहीं बताया आपने, वकील अलग में आता है, मुझे पता है। कमाल कर रहे हो यार, 4 बार बता चुका हूँ। जहां पर तुम्हें ये ना पता चले कि भाई किस व्यक्ति की बात हो रही है, वो जातिवाचक है। सर मैंने पढ़ा है वकील का थोड़ा अलग कंडीशन होती है, इसलिए मैंने कुछ पूछा, नहीं मुझे होती बात है, नहीं आया। जातिवाचक होता है। ठीक है। जहां पर तुम्हें ये ना पता चले कि किस व्यक्ति की बात हो रही है, वो जातिवाचक है। ठीक है। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? सर मैंने आंसर दे दिया। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। बहुत बढ़िया भाई, इसका आंसर होगा आपका मनताप। डी। मनस्ताप। कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि है। देखो देख के पता चल रहा है विसर्ग आ रहा है। बाकी इसमें कैसा होगा जब संधि पढ़ेंगे तो सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? ये पहले भी डिस्कस किया था एक बार पेपर में। चैट में बताना, बस जिसे आता है वो बता दो। और कोई फालतू नहीं बोलेगा, जिसे आता है वो बता दो, जिसे पूछना होगा वो पूछेगा। बहुत बढ़िया। आंसर होगा इसमें सुनना, लेटना, पढ़ना, जगाना। क्लियर है ये सभी का? प्रेरणार्थक में क्या होता है? कार्य किसी और से होता है। किसी अन्य के द्वारा होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम कौन से होते हैं जो संस्कृत के वर्ड है? चैट में बताएं बस। चलिए, सुगंध, सोना नहीं होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सुगंध। सर ये दूसरा ऑप्शन क्या है सर? ये सौत क्या होता है? सौत। सौत एक की पहले से पत्नी थी, दूसरी जोर आ गई, वो सौत हो गई उसकी। सौतन। अच्छा, सौतन कभी सहेली। कभी सौतन कभी सहेली, वही वाली।
चलो अच्छा। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। हाँ जी सर। जी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय, अव्यय कौन सा होता है पहले मुझे ये बताओ, अव्यय क्या होता है? इसका नहीं पता। जिस पर किसी का नेचर नहीं बदलता, जिसका जिसका कैसे भी। लिंग वचन नहीं बदलता, सेम रहता है वो, चाहे लड़कों के साथ में लगा लो चाहे लड़कियों के साथ में लगा लो, वो सेम रहेगा। मतलब सर अव्यय भाव वे होते हैं सर, एक बार बता दोगे इसके बारे में थोड़ा वे सा? शब्द जिनका लिंग वचन नहीं बदलता, जैसे आज, जैसे स्त्रीलिंग के लाल लगाऊं? जैसे आज, आज राम जी सर। बाजार गया, ठीक है? तो सर वर्तमान होगा फिर तो। आज सीता बाजार गई, आज अभी देखो दोनों में सेम आ रहा है ना, जी सर। तो ये आज क्या है, अव्यय है। सी, हाँ ठीक है, लगाने से पहले दिखा दिया आपने। सर वर्तमान में क्या हाँ, होगा अब सर? मुझे भी वर्तमान कंफ्यूजन ये है कि वर्तमान क्यों नहीं है। सर उधर और सर वर्तमान में भारी, होना, सर भारी, भारा, भारा थोड़ी होता है, भारी तो होता है। नहीं भार होता है ना, लेकिन अच्छा, भार भारी, हाँ। ठीक है, सर लेकिन ऐसे तो उधर का भी इधर इधर नहीं होगा सर, उधर का इधर। नहीं नहीं, उधर ही नहीं होता इसका, इधर उधर अलग है। उधर जाना और इधर आने में फर्क है, उधर का मतलब दूसरी तरफ दूसरी जगह भेज रहे हो, और इधर का मतलब अपने पास बुला रहे हो। सर वर्तमान में भी तो यही हुआ। हाँ, वर्तमान में होना चाहिए भाई अव्यय, वर्तमान में अव्यय सर होना हमने तो चाहिए बी करा था वर्तमान। भाई, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देने चाहिए थे उसको, भले का भली होता है। भले का भली होता है। अच्छा, जो वर्ड जिसकी मतलब कि स्त्रीलिंग जिसको बनाया जा सके। हाँ हाँ, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। जी जी। देख, बंदरगाह में कौन सा समास है, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे, और अगर आ गए तो भाई सबसे ज्यादा जो सही आंसर है वो उधर ही होता है, जैसे आज, इधर, किधर, उधर, इस तरह के वर्ड। फिक्स रहता है। बंदरगाह में कौन सा समास है? तो इसमें कंफ्यूजन थी भाई दिगु तो नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, फिर सर। तत्पुरुष बचा और अव्यय अव्यय भाव। भाव। अव्यय भाव में क्या होता है, अव्यय यूज होता है, इसमें अव्यय यूज नहीं होता, तत्पुरुष होना चाहिए। तत्पुरुष है सर। जी सर, तत्पुरुष तत्पुरुष ही है। सर इसका एक सर बार आपके मतलब बताना सर। बंदरगाह, वह स्थान जहां पर जहाज आते हैं। हाँ, समुद्र शिप किनारे आते जो। हैं तो। हाँ, तो वहां तत्पुरुष हो गया। जहाजों के सर लिए इसको स्थान। अगर हम एक जहाजों के वीडियो लिए है क्या अगर सर हम की आपको? जैसे आप बोलते हो ना रसोई घर जैसे रसोई घर। या विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। विद्या के विद्या लिए का आलय, आलय, हाँ। विद्या बंदरगाह के को लिए आलय या तोड़ेंगे। विद्या का आलय। तो बंदरों का गहा, बंदरों का बंदर मतलब जहाजों का गहा। जहाजों का गहा मतलब जगह जहां पर जहाज जगह। आएंगे। अरे बात समझो, हैंड जिसको। अगर मान लो तुम्हें क्लियरली बंदरगाह में तत्पुरुष नहीं दिख रहा है, तो मैंने अभी जैसे किया तुम वैसे भी कर सकते हो, एलिमिनेट। यही किया है मैंने सर। भाई द्वंद नहीं हो एलिमिनेट। सकता था, द्विगु नहीं हो सकता था, अब वे नहीं हो सकता था, तो कौन सा बचा, तत्पुरुष। 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 पर सर अब एक चीज मैं बोलूं सर, एक बार। बोलो। सर जैसे प्रतिदिन में हम सर अव्यय भाव लगाते हैं, हाँ जी, प्रतिदिन में। हाँ तो जी। सर अब जैसे बंदरगाह को हम अगर सार्थक वर्ड बनाएंगे, बंदर बंदर ना ना ना, बंदरगाह। प्रतिदिन तो और बंदरगाह में फर्क है, यहाँ पर इसका जो समास बनता है वो प्रति प्लस दिन बनता है। अच्छा। प्रति ये क्या है, अव्यय है आपका। अव्यय है। और देखो, बात ये नहीं है कि अव्यय जुड़ता है, अव्यय जुड़ने के बाद जो मेन वर्ड है ना, उसका मीनिंग ही बदल जाता है। दिन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे बच्चों, डे, दिन, लाइट। डे, जाला। जब रोशनी होती है, सूर्य निकलता है ना। हाँ सर। लेकिन प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, हर डेली, डेली। दिन। रोजाना। डेली। अब यहाँ पर तुम रोशनी की बात नहीं कर रहे, दिन की बात कर। हम प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मीनिंग ही बदल गया पूरे का पूरा। अव्यय भाव में क्या होता है, अव्यय जुड़ने के बाद पूरा मीनिंग बदल जाता है। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। और बस इसका जब असर सर हम सार्थक वर्ड बनाएंगे, बंदरगाह का बंदरगाह। तुम तोड़ ही क्यों रहे हो? सार्थक वर्ड तो अच्छा वैसे ही बना दे। हाँ, हंसना तो का दिया विलोम तो होगा रोना। 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 चलिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं सर। चलिए इंग्लिश कर लेते हैं जल्दी से। सर जीके कर लो ना सर। नहीं, मैंने इंग्लिश इंग्लिश कहा अभी था सॉल्व ना, भी नहीं करी।
मैंने कहा था ना, लेकिन इंग्लिश। हाँ सर, हाँ आपने तो इंग्लिश सर में इंग्लिश कहा था आपने। पास हो गए सर जी हम तो इसमें ही। बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो। कल मिठाई का डब्बा लेके आइए। सर 30 नंबर में। हाँ भाई, वो जब पास कह रहा 30 है ना, तो। 40 हो गए नहीं, पूरे। पेपर उसने करा होगा ना, तो उसका स्कोर इतना आ गया कि वो पास हो गया। अच्छा 40। हाँ इससे पहले में सर मेरे भी बन गए थे 68-70। बहुत बढ़िया। फिर तू 2 डब्बे ले आना आप। एक सही है सर, मिठाई खाओ। और शुगर करवाओ मेरे। पर जरूर मैं सबसे मिठाई थोड़ी लूंगा। और क्या सर लोगे आपको सर? शुगर है ना? सर आप एक कॉपी में लिख लो किस किस से क्या क्या मंगाना है। अरे तुम सिलेक्शन लो, मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा सबको। चलो, आंसर बताओ इसका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब यहाँ पर भरना है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, चैट में बताएं। सी सी सी, बहुत बढ़िया। हो गया। ये तो तुम डेली बोलते रहते हो बात, तो ये तो तुम्हारे आई गई होगी। अब मैथ में कमजोर है, मैथ में कमजोर है। क्लियर है ये सभी का इन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। चेक कर लिया सभी ने। एक्ट ऑन। सर इनकी थोड़ी थोड़ी हिंदी बता दिया करो बीच बीच में, देखो, काफी मार्क्स जब भी प्लेस की बात हो रही होगी, तो प्लेस से पहले एट जुड़ता है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं तुमसे दिल्ली मिलूंगा, आई विल सी यू एट दिल्ली। ठीक है, बात समझ में आई। जब भी किसी स्थान की बात हो रही होगी, तो उससे पहले क्या आएगा, एट आएगा। तो पोस्ट ऑफिस स्थान है, तो एट आ गया। और डे से पहले कोई सा भी डे हो, उससे पहले आता है ऑन। ये रख लेना भाई। कोई सा भी डे हो, मतलब मंडे हो, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। इस तरीके से प्लेस से पहले एट आएगा, डे से पहले ऑन आएगा, तो ये दोनों फिक्स है। और सर अगर डेट लिखी हुई हो, डेट हुई हो, ऑन आएगा वहां पे। और फिर या फ्रॉम भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका यूज किस तरीके से हो रहा है। सिंस भी आ सकता है। सिंस भी आ सकता है। सिंस तो ईयर में आएगा ना सर? नहीं, वो आता है ड्यूरेशन पर। सिंस ईयर पे क्या 91। आएगा सर फिर? क्या? अगर ईयर दे रखे हो 1983-84। तो फिर वो जब मैं आपको प्रीपोजिशन करेंगे तब सीखेंगे। अभी फिलहाल ये दो चीजें क्लियर हुई। प्लेस से पहले क्या आएगा, एट। डे से पहले क्या आएगा, ऑन। फिलहाल इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत थी, तो हमने इसको समझ। सर जब हाँ, टाइम मेंशन होता है तब सिंस आता है और वैसे 4 आता है। नहीं, सिंस और फोर आता है ड्यूरेशन के लिए। वो तो टेंस में आता वो है। तो मुझे पता है। वो तो टेंस में वो आता तो है, सर सिंस और फोर। जैसे ईयर दे दिया हो कोई तो सिंस आएगा, या बोला हो आप लॉन्ग टाइम तो 4 आएगा। अगर जब फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम mention है, ना हो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तब तो सिंस। और नॉट फिक्स है तो सिंस, आएगा हाँ फोर। 4। हाँ यही तो कह रही हूँ सर मैं। जैसे अगर मैं कहता हूं फॉर 2 years, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं हाँ सिंस जी, जनवरी, हाँ जी। अब मैं ये बता रहा हूं ना कि तुम्हें कौन से दिन से, जनवरी से, तो सिंस आ गया, फिक्स कर दिया मैंने। लेकिन कौन से 2 साल ठीक पता नहीं, तो इसलिए 4 आ गया। ठीक ये है। हम टेंस में यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ 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 जी पता है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ कौन सा गलत है, चैट में बताएं। गलत वाला बताना है, गलत वाला ही बताना है ना। चूज द इनकरेक्ट। देखो लिखा हुआ भी है, चूज द इनकरेक्ट। ए बी, ए बी, ए। चलिए बताइए, रिजल्ट्स क्यों क्यों गलत है। सर सर रिजल्ट हार्ट आएगा की मसल भी सही देखा है। देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, डिसीज। ये बहुवचन है, प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो उसके साथ में एस या एस नहीं आता।
वर्ब के साथ में, सॉरी वर्ब के साथ सर में नहीं एस ई आई एस समझा। नहीं आता। ये समझ में आया? जैसे जी सर। ही गोज देयर, वह वहां जाता है, तब तो ईएस आ गया। लेकिन अगर यू गो देयर, तब यहां पर एस नहीं आएगा। क्लियर हो गया ये? तो सर नॉर्मली ये अंडरलाइन इन्होंने उसके लिए करा, रिजल्ट्स के लिए। अरे कैसे करा हो, उसने बस ये पूछा था कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है या ये गलत है। भाई ये गलत है, रिजल्ट्स नहीं आना चाहिए। हाँ डिसीजेज होता है बस? क्या? डिसीजेज होता है या खाली डिसीज होता है? मैंने तो नहीं, शायद सुना था डिसीजेज disease होता है, बीमारियां होती है। और नॉर्मली क्या है, रिजल्ट्स नहीं आना चाहिए सर? रिजल्ट्स तो नॉर्मली आता ही है। रिजल्ट रिजल्ट्स में क्या, मतलब जो reference- मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर जो ये रिजल्ट है ये वर्ब है, ये वर्ब की तरह काम कर रही है। तब आपका मेरा जो भी ना फर्स्ट लगा मुझे। देखो, रिजल्ट आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर ये नाउन वर्ब की तरह काम कर रही है। और जब ये वर्ब की तरह काम कर रही है और आगे प्लूरल दे रखा है, तो इसमें एस नहीं जुड़ेगा। ओके सर, अब समझ में आया। सही है सर, बिल्कुल। रिजल्ट आपका और नाउन भी होता है, सर वर्ब भी एक होती है। चीज और सर, हाँ हर्ट के आगे अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा? हर्ट्स क्या? मसल, नहीं, हर्ट के आगे अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा? बोल रहा ऐसे जाता है, हार्ट मसल। हाँ बोला तो ऐसे ही जाता है, आज तक हमने सुना, लेकिन मुझे लगा उसमें शायद ना ये ना, दिक्कत है। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का सिनोनियम पूछा है। एक्यूमुलेट मतलब बताओ पहले क्या होता है? एक्यूमुलेट होना मतलब असेंबल होना, जमा हुआ। जमा होना, जमा करना, इकट्ठा, कलेक्ट। तो इसमें से कौन सा आना चाहिए? एज्यूम, अफेक्ट, अमास। अमास, अमास का मीनिंग भी क्या होता है? जमा करना। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? देखने में एक जैसे ऐसे लगते हैं, एसिमिलेट का मतलब बताओ। घुल मिल जाना, ऐड करना है। जैसे कोई कंट्री से यहाँ से एनआरआई वगैरह आता जा जाता है, तो एक दूसरे से घुल मिल जाता है वहां के, तो एसिमिलेट हो जाता है, घुल मिल जाना। क्लियर हुआ ये? यस सर। एज्यूम का मतलब मान लेना, मान सपोज लेना। कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना सर। सपोज कर लेना, एक्सेप्ट कर। अफेक्ट का मतलब प्रभाव, प्रभाव। सर ये अमास का मतलब क्या लिखा आपने? जमा करना, इकट्ठा करना। सर एक होर्डिंग, मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले इसका। होर्डिंग भी होता है, जमाखोरी होती है ना। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी पीडीएफ भेजूंगा। सर वैसे ये अमास जो दे रखा है, ये अलग अलग ही तो वर्ड है ना? नहीं, अमास एक ही थोड़ी वर्ड है। है, एक ही वर्ड है, ये चलिए। अमास ही है। क्या लगाया तूने? चलिए इसका बताइए आंसर। इसमें क्या बनेगा? स्ट्रक्चर क्या पूछा, क्या है? अरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल ग्रामेटिकल ऑर्डर। ठीक है, वही है। इससे आपको एक स्टोरी जैसे बनाना है, बनाओ। क्या आना चाहिए आंसर? चैट में बताएं फिर। पहले तो यही सर ये आएगा, तो असम दिया कांजीरंगा। ऐसे होता है कि दिया ऐसे होता है कि सभी ऐसे लगता है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे। मैंने तेरी तो भाई देखो, पहले किसी सब्जेक्ट की बात हो रही होगी, असम काजीरंगा नेशनल पार्क, तो बी तो सभी में कॉमन है, हटाओ। या तो बी के बाद ए आना चाहिए या डी आना चाहिए, ऑप्शन से चेक करो ना। बी के बाद या तो ए आना चाहिए या डी आना चाहिए, तो पढ़ के देख लो। असम काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स 100 राइनो, या तो ये आएगा। इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद द न्यू सेट ऑफ। तो भाई हम पहले उसकी, मैं बता रहा हूँ काजीरंगा पार्क किस लिए फेमस है, इसके लिए फेमस है। फिर उसके बाद आई वर्ब। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा भाई। असम काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद अ न्यू सेट ऑफ हाईटेक ड्रोन्स। अब देखो, हाइट सेट ऑफ करना है, क्या सेट ऑफ करोगे? हाईटेक ड्रोन्स, हाईटेक ड्रोन्स फॉर कैप्चरिंग वीडियोस फुटेज। किसकी फुटेज? ऑफ। ऐसे जोड़ सकते हो भाई, फुटेज चाहिए, किसकी फुटेज चाहिएगी? ऑफ पार्ट ऑफ द जंगल नॉट एक्सेसिबल ऑन फुट।
वो हिस्सा जहां पर पैरों से नहीं जाया जा सकता, उसकी फुटेज हमें किससे मिलेगी? ड्रोन से मिलेगी। तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। देखो, किसी को मैं ये कह दूं एकदम से सीख सकता है? नहीं। जो इंग्लिश का पढ़ता हुआ आ रहा है, पेपर पढ़ता है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ता है, या इंग्लिश में पहले उसने पढ़ाई कर रखी है, वो इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने पहली बार ही कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा इसमें। सर 5 नंबर की करा दो बस। इफ वी, बताओ इसमें क्या आएगा? मैंने ही पहले भी पॉइंट बताया था, देखते हैं वो पॉइंट याद है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, हेड बोन आएगा। क्यों आएगा बच्चों, बताओ हेड बोन? सर पास्ट में बात हो रही है पहली बात तो। नहीं, और उससे पहले वाले पास्ट में ना सर, पास्ट परफेक्ट में होगी सर ये। हाँ, पास्ट ऑफ पास्ट नहीं, पास्ट ऑफ पास्ट, एकदम ठीक कह रही हो प्रीति। एक बात हुई है, ये भी तो पास्ट में है, लेकिन इस बात से पहले कौन सी वाली बात हुई? ये वाली, कि यदि हम मैच जीत जाते तो हम ट्रॉफी लेके आते। तो ट्रॉफी लेके आने से पहले तुम्हारे लिए क्या काम होना जरूरी था? मैच जीतना। तो इसका मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट किस में होता है? पास्ट परफेक्ट। ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे और मान लो अगर तुम विन की जगह में वो लिख देता, तब क्या देते आंसर बताओ? जो कह रहे कि पास्ट में होना चाहिए, ये भी तो पास्ट ही है। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? जब भी पास्ट ऑफ पास्ट चाहिए, मतलब एक बीती हुई बात से भी पुरानी बात चाहिए, तो वहां पर क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। दे हैव न्यू वॉशिंग मशीन, देयर क्लोथ्स आर स्टिल वॉश बाय हैंड। उनके घर में मशीन है, लेकिन वे फिर भी कपड़े हाथों से धोते हैं। फिर भी का मतलब क्या आ जाएगा? बिकॉज इन केस ऑल्दो दे हैव वॉशिंग मशीन, हालांकि उनके पास मशीन है, लेकिन वे फिर भी कपड़े हाथों से धोते हैं। ऐसा कौन सा है भाई? होता है क्या? वेदर का में क्या होता है? इफ और वेदर एक साथ चलते हैं। यदि, वेदर का मतलब होता है यदि। सर मौसम को भी तो शायद वेदर बोलते हैं। नहीं, वो वेदर होता है, WEATHER होता है वो। ये WHEDR वेदर, ये मौसम होता है। क्लियर हुआ? इंग्लिश में यही बड़ी दिक्कत है, इसीलिए हिंदी अच्छी है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है। भाई ये बंद करो माइक, किसका है पीछे से? अगर माइक नहीं बंद करोगे तो फिर वो आवाज बंद करो। डॉग, बताओ इसमें आएगा क्या? ये फिर नल की आवाज ऑन कर देते हैं, पता नहीं कौन है। लुक्स, सी आना चाहिए भाई, लुक्स आना चाहिए। यस सर। कुत्ता खतरनाक लगता है, उससे दूर रहे। अरे जब दूरी रखना है तो ठीक है, कुत्ते की क्या जरूरत है, वैसे ही कह दो। चलो दैट डॉग लुक्स डेंजरस, कीप अवे फ्रॉम हिम। अगला देखो, सिलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है? फिर वही बात है, जो बोलता लिखता है इंग्लिश को वो आसानी से कर सकेगा। सर बी। भाई चैट में बताओ। मैंने चैट में बताया, देखो मैंने हाँ। नहीं बोला। हाँ सर कुछ कह रही थी मानसी? सर मैं ये कह रही थी, छोटे छोटे आंसर है, इनको क्या ABCD लिखना है? तो बोलने से सब बोलेंगे तो 14-15 बच्चे जब बोलेंगे तो फिर वो शोर भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं सर, चैट में लिख देंगे। हाँ, मुझे तुम्हारे बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे सभी शोर करेंगे उससे प्रॉब्लम है। ओके सर। द डस्ट टिकल माई नोज डैश आई स्नीज, इसलिए मुझे छींक आई। स्नीज मतलब छींकना। आजकल तो छींकना खतरनाक हो रहा है कि कोई छींक दे आसपास में, आदमी 10-20 फुट दूर चला जाए उससे। सी, बहुत बढ़िया, सो आ जाएगा। सो मतलब इसलिए, मेरी नाक में धूल गई इसलिए मैं छींका। कोरोना थोड़ी था। कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ना 2 मीनिंग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का एक तो मतलब होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना पेपर,
कॉन्ट्रैक्ट पेपर। सर फिजिकल वाले सबको पता है इसका आंसर। अरे तुम सर कॉन्ट्रैक्ट सबको, जैसे कि गेस्ट टीचरों का कॉन्ट्रैक्ट। अरे तो तुम बताओ ना कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दस्तावेज। श्रिंक होना सर। दस्तावेज। और नहीं इसका सर, एक होता है दस्तावेज थोड़ी होता है, सिग्नेचर। दस्तावेज तो रिकॉर्ड होता है। ये हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध हो गया ना। अनुबंध। अनुबंध, बहुत बढ़िया भाई, 2 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा मीनिंग दिया हुआ है। इसका दिया हुआ क्या है, पूछा क्या है? सिनोनियम पूछा है। सिकुड़ना, सिकुड़ना का मतलब क्या हो जाएगा? श्रिंक। खुलना। ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के दोनों मीनिंग है, दोनों सा भी ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देते। अब किसी को अगर एक ही याद है तो फिर प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है सर इसका? दोनों लिखे हैं फिर भी पूछ रहे हो। एक अनुबंध है और एक सिकुड़ना। इंग्लिश में यही सेम मीनिंग में है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अगर बोला है तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सिकुड़ना बोल रहे हो कि जैसे ग्लास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब साइज किसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। चलिए, बहुत बढ़िया। माइक्रोवेल। losing their way in the snow and must they walk this way and that way the whole day long। किसी का आगे इतनी अच्छी तेजी से इंग्लिश बोल दो भाई साहब। the next day they could dash वो बताओ। हो जाएगी सर। अरे भाग जाएगी भाई, कहेगी आधी तो बात नहीं समझ में आ रही इसकी। गुरुजी ये पेपर पूरा हो जाएगा ना, एक बात बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, बाद में बताइए मुझे, है ना? अभी मत बताइए, खतरनाक हो जाए ऐसी कभी कभी बातें। बेयरली, बेयरली का मतलब मुश्किल से। बात समझो वो क्या? द लूजिंग देयर वे इन स्नो एंड मिस्ट, उन्होंने अपना बर्फ और धुंध में अपना रास्ता खो दिया, इसलिए वे पूरे रास्ते चल रहे थे और पूरे रास्ते चलते रहे। द वे होल डे लॉन्ग, अब अगर कोई पूरे रास्ते चलता रहे एक दिन, तो अगले दिन वो कैसे चलेगा? आसानी से चलेगा या मुश्किल से चल पाएगा? सर मैंने तो सक्सेसफुली कर दिया। सक्सेसफुली का मतलब तो आसानी से ना। हाँ, वो आसानी से ही तो कर दिया सर। बेयरली भाई, एक बात सोचो ना कि अगर कोई व्यक्ति भटक गया और पूरे दिन धक्के खाता रहा और अगले दिन तुम फिर उससे कहो कि चला घूमने चल रहे, क्या वो चल पाएगा? कृष्णा कुछ कह रहे थे, बोलो। सर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो पिछले दिन तो खो गया था, और फिर वो देख रहा कह रहा है ना, आगे भी तो पढ़ो। दे वॉक दिस वे एंड सर मैंने इसलिए बोला था ना। चलो हो गया कोई। चलो अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन पे अगला देख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। द बॉय वर डैश टू कैच द बस। सर इसका समझ नहीं आ रहा। अब वही तो समझाना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सी होगा, सी। 13 है। बट उसको वेइंग की स्पेलिंग गलत है सर। हाँ वही देख रहा हूँ मैं। सर ए नहीं होगा सर, ए सींग होता नहीं है वैसे। सर स्पेलिंग गलत है इसलिए मैंने सींग लगाया है। हाँ। नहीं सर मैंने तो सही लगा दिया। वेट की स्पेलिंग। ये वेटिंग तो होता है पर ये स्पेलिंग तो सही नहीं है। हाँ, तो मैंने वाला होता है। अब देख लो मेरी बात, स्मेल, सी, फील, जितनी भी ये तुम्हारी सेंसेस है ना, सेंस वाले, इसके साथ में आईएनजी नहीं आती। हियरिंग, जैसे अगर मैं कह दूं, अगर मैं कहूं ना, आई एम, पहले बात सुनो, आई एम हियरिंग सम साउंड, सुन पढ़ने में कैसा लग रहा है सेंटेंस? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है ना? सही लग रहा है, लेकिन गलत है। हियर, हियर आएगा, ये गलत हो जाएगा और आएगा क्या? आई हियर, मुझे कुछ तो आवाज सुनाई दे रही है। हाँ आप बताओ क्या कह रही थी डिम्सी? सर मैं ये कह रही हूँ, मैंने ना वेटिंग ही करा था पर मेरे को वेटिंग की स्पेलिंग गलत लगी तो मैंने फिर सीइंग कर दिया। इस पर सभी को नंबर मिलेगा क्योंकि उसने गलती कर दी। अब हमारी गलती क्या है? नहीं सर, मान लो जैसे हमने एग्जाम में आया होता, हमने तो सीइंग लगा दिया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं चैलेंज? नहीं तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है ना, वो खत्म हो गया क्वेश्चन ही, उस पर ना नंबर मिलेगा ना कटेगा।
वो कट ऑफ नीचे से चली जाएगी, 199 हो जाएगी फिर कट ऑफ 199 से कर देगी टीएसएस भी। सबको मिलेगा ये नंबर। बात समझ में आ गई? और अगर नंबर देगी तो फिर सभी को एक नंबर मिलेगा इसका, चाहे जिसने किया चाहे जिसने नहीं किया। ठीक, नहीं किए वाले को थोड़ा ना दे देगी, सबको मिलेगा फिर। नहीं भाई सबको मिलेगा वो, फिर सबको चलो। मिलेगा। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना है। रिट्रीव का मतलब सर पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्त करना। जैसे डाटा खो जाता है मोबाइल का, लूज हो जाएगा। तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा? लो भाई उसने खो दिया। रिक्लेम, रेस्क्यू और फाइंड तीनों सेम ही है लगभग। ऑफेंड, ऑफेंड का क्या बताना है? एंटोनियम। पहले मुझे ये बताओ ऑफेंड का मतलब क्या होता है? अपमानित Offend करना sir, अपमानित परेशान करना, करना। ये शुद्ध हिंदी अपमानित कौन करना, बोल रहा है? इस तरीके से ऑफेंड। अब ये बताओ इसमें क्या आना चाहिए? प्लीज। अच्छा पूछा क्या एंटोनियम? प्लीज। भाई प्लीज का मतलब क्या होता है? खुश करना। अच्छा प्लीज का मतलब देखो कृपया भी होता है और खुश करना भी होता है। ये प्लेजर से है सर हाँ वर्ड। जी। ठीक है, आया किसी से भी हो, फिलहाल मीनिंग समझ लो। इसका कृपया भी होगा और खुश करना भी होगा। सर प्लीज तो रिक्वेस्ट में भी तो आ जाता है ना ये। इसीलिए मैंने बताया कि प्लीज का मतलब खुश करना भी होता है। चलिए बस, अब तो पैसेज था, पैसेज कर लिया सभी ने। नहीं करा सर, पैसे बता दो और बार।